सऊदी अरब अमेरिका कशीदगी में तुर्की ने सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान किया। कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को धमकियां दे रहा है और उसकी बुलिंग कर रहा है, जो ठीक नहीं। तुर्की को ये हरगिज कबूल नहीं। अगर अमेरिका वाकई तेल की कीमतें कम करने में दिलचस्पी रखता है तो ईरान पर लगी तमाम पाबंदियां फौरन खत्म कर दे। आज शनिचर का दिन और अक्टूबर की 22 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, वरना ताज़ा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल सकेगा। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मौलूद चावुशोगलू ने यह बयान दिया है कि अमेरिका सऊदी अरब को धमकियां दे रहा है। तुर्की को यह कबूल नहीं। अगर अमेरिका वाकई तेल की कीमतें कम करना चाहता है तो उसे ईरान पर लगी तमाम पाबंदियां फौरन खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेल पैदा करने वाले मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन ओपेक प्लस के तेल की पैदावार कम करने के फैसले की वजह से अमेरिका का सऊदी अरब पर दबाव देना दुरुस्त नहीं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम देख रहे हैं कि एक मुल्क आजकल सऊदी अरब को धमकियां दे रहा है। ये बुलिंग दुरुस्त नहीं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ओपेक प्लस के फैसले के बाद गुज़िश्ता हफ्ते ये बयान दिया था कि उसकी वजह से सऊदी अरब के साथ अमेरिका के ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। तुर्क फॉरेन मिनिस्टर चावुशोगलू ने मिर्सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया उससे इस बात के साफ इशारे मिले हैं कि तुर्की अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब के साथ पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया चाहती है कि तेल की कीमतें कम हो तो ये मसला सऊदी अरब को धमकी देने से हल नहीं होगा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि पूरी दुनिया को वेनेजुएला के तेल और गैस की ज़रूरत है। ईरान पर भी एम्बार्गो है। अगर आप चाहते हैं कि तेल की कीमतें कम हो जाएं तो इन दोनों मुल्कों से पाबंदियां खत्म की जाएं। 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस की मीटिंग हुई थी जिसका लीडर सऊदी अरब है। इस मीटिंग में तेल की पैदावार 20 लाख बैरल रोजाना के हिसाब से कम करने का फैसला इत्तफाक राय या यूनानिमसली लिया गया था। अमेरिका का इल्जाम है कि सऊदी अरब ने ओपेक प्लस के मेंबर मुल्कों पर दबाव डाला था कि वो तेल की पैदावार कम करने के फैसले का सपोर्ट करें। अमेरिकी सदर जो बाइडेन तो इस पर सऊदी अरब के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। जो बाइडेन की मुश्किल ये है कि उनके मुल्क यानी अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और अगर तेल की कीमतें कम नहीं हुई तो उनकी पार्टी के उम्मीदवारों यानी डेमोक्रेट्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। अमेरिका में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं और साथ साथ इन्फ्लेशन भी है। ये सब जो बाइडेन के गले पड़ी हैं। इसी दौरान कतर के साबिक प्राइम मिनिस्टर हमद बिन जासिम ने कहा कि इन्फ्लेशन के मद्देनजर इस वक्त एक बैरल पेट्रोल की कीमत $250 फी बैरल होनी चाहिए। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने कहा कि बाज़ मुल्क तेल की कीमतों में इजाफे का रोना रो रहे हैं जबकि तेल की पैदावार वाले मुल्कों के पास तेल की कीमतों में इजाफे के बहुत से आर्गूमेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जो तेल की कीमत में इजाफे पर वावेला कर रहे हैं उन्होंने तेल और एनर्जी डेरिवेटिव्स पर अपने मुल्कों में बहुत से टैक्स लगा रखे हैं और वो अपने शहरियों के सामने उन टैक्सेस को कम करने या उन्हें ख़त्म करने की बात नहीं करते। हमद बिन जासिम ने कहा कि गुज़िश्ता 30 साल में दुनिया में बेशतर चीज़ों के दाम कई गुना बढ़े हैं जिनमें सोना और चांदी भी शामिल है। तेल पैदा करने वाले मुल्क तो सोना और चांदी पैदा करने वाले मुल्कों को उनकी कीमतों के बारे में कुछ नहीं कहते। ओपेक के 13 मेंबर मुल्कों में कतर नहीं है। कतर ने ओपेक से जनवरी 2019 में यह कहकर अलहदगी इख्तियार कर ली थी कि वो तेल कम पैदा करता है और उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 2% है, लिहाजा वो गैस पर तवज्जो देना चाहता है। सऊदी अरब ओपेक में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है और वही ओपेक का सरबराह है। ये कार्टेल यानी ओपेक 1960 में बना था।
2016 میں جب تیل کی قیمتیں کافی کم ہوئی تھیں، اوپیک کے ساتھ 10 اور ملک آ گئے تھے اور اوپیک پلس بنا تھا جو بیلنس بنائے رکھنے کے لیے تیل کی سپلائی اور ڈیمانڈ طے کرتا ہے۔ اوپیک پلس میں روس، قزاقستان اور آذربائیجان بھی شامل ہیں۔ روس بھی سعودی عرب کے برابر ہی تیل پیدا کرتا ہے لیکن اوپیک کا ممبر نہیں ہے۔ اوپیک کی برابر میٹنگ ہوتی رہتی ہے، اس لیے یہ دنیا میں 40% تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی آرگنائزیشن ہے اور یہی قیمتیں طے کرتی ہے۔ 5 اکتوبر کی میٹنگ میں جب اس نے تیل کی پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی قیمت $90 پر بیرل ہو گئی، لیکن امریکہ کا تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی اس تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔ آخر میں یہ بھی درخواست کہ اگر یہ بلیٹن پسند آئے تو لائک ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔